फरवरी 2025, वर्ष का 6वां सामान्य सप्ताह, मंगलवार। संत सिमेयोन। पहला पाठ, उत्पत्ति ग्रंथ 6, 5, 8, 7, 1, 5, 10। मैं उस मनुष्य जाति को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी पर से मिटा दूंगा। जब प्रभु ने देखा कि पृथ्वी पर मनुष्यों की दुष्टता बहुत बढ़ गई है और उनके मन में निरंतर बुरे विचार और बुरी प्रवृत्तियां उत्पन्न होती है, तो प्रभु को इस बात का खेद हुआ कि उसने पृथ्वी पर मनुष्य को बनाया था, इसलिए वह बहुत दुखी था। प्रभु ने कहा, मैं उस मनुष्य जाति को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी पर से मिटा दूंगा और मनुष्यों के साथ साथ पशुओं, रेंगने वाले जीव जंतुओं और आकाश के पक्षियों को भी, क्योंकि मुझे खेद है कि मैंने उनको बनाया है। नूह को ही प्रभु की कृपा दृष्टि प्राप्त हुई। प्रभु ने नूह से कहा, तुम अपने सारे परिवार के साथ पोत पर चढ़ो, क्योंकि इस पीढ़ी में केवल तुम ही मेरी दृष्टि में धार्मिक। तुम समस्त शुद्ध पशुओं में से नरमादा के साथ साथ जोड़े ले जाओ और समस्त अशुद्ध पशुओं में से 2 नर और उसकी मादा, आकाश के पक्षियों में से भी नर और मादा के साथ साथ जोड़। इस तरह समस्त पृथ्वी पर उनकी जाति बनाए रखोगे, क्योंकि 7 दिन बाद मैं 40 दिन और 40 रात पानी बरसाऊंगा और मैं पृथ्वी पर से उन सब प्राणियों को मिटा दूंगा जिन्हें मैंने बनाया है। नूह ने वह सब किया जिसका आदेश प्रभु ने दिया था, और 7वें दिन प्रलय का जल पृथ्वी पर बरसने लगा। प्रभु की वाणी। भजन स्तोत्र 28, 1, 4, 9, 10। अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को शांति की आशीष प्रदान करेगा। एक हे स्वर्गदूतगण, प्रभु की महिमा का गीत गाओ, उसके सामर्थ्य का बखान करो, उसके महिमा में नाम की स्तुति करो, उसके पवित्र मंदिर में उसकी आराधना कर। 2 प्रभु की वाणी जल पर, महासागर की लहरों पर गरजती है। प्रभु की वाणी शक्तिशाली है, प्रभु की वाणी प्रतापमय है। 3 प्रभु की महिमा में वाणी गरजती है, उसके मंदिर में सब बोल उठते हैं, प्रभु की जय। प्रभु जल प्रवाह के ऊपर विराजमान, प्रभु सदा सर्वदा राज्य करेगा। जय घोष। योहन 14, 23। अल्लेलुया। यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा, मेरा पिता उसे प्यार करेगा और हम उसके पास आएंगे। अल्लेलुया। सुसमाचार। मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार 8, 14, 21। फरीसियों के खमीर और हेरोद के खमीर से बचते रहो। शिष्य रोटियां लेना भूल गए थे और नाव में उनके पास एक ही रोटी थी। उस समय यीशु ने उन्हें यह चेतावनी दी, सावधान रह, फरीसियों के खमीर और हेरोद के खमीर से बचते रहो। इस पर वे आपस में कहने लगे, हमारे पास रोटियां नहीं है, इसलिए यह ऐसा कहते हैं। यीशु ने यह जानकर उनसे कहा, तुम लोग यह क्यों सोचते हो कि हमारे पास रोटियां नहीं है, इसलिए यह ऐसा कहते हैं। क्या तुम अब तक नहीं जान गए हो, नहीं समझ गए हो? क्या तुम्हारी बुद्धि मारी गई है? क्या आंखें रहते भी तुम देखते नहीं और कान रहते भी तुम सुनते नहीं? क्या तुम्हें याद नहीं है, जब मैंने उन 5000 लोगों के लिए 5 रोटियां तोड़ी तो तुमने टुकड़ों के कितने टोकरे भरे थे? शिष्यों ने उत्तर दिया, 12। और जब मैंने 4000 लोगों के लिए 7 रोटियां तोड़ी तो तुमने टुकड़ों के कितने टोकरे भरे थे? उन्होंने उत्तर दिया, 7। इस पर यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम लोग अब तक नहीं समझ सके? प्रभु का सुसमाचार। बाइबल के पुराने नियम, ओल्ड टेस्टामेंट के उत्पत्ति, जेनेसिस ग्रंथ से भगवान द्वारा मनुष्यों और अन्य जीवों को नष्ट करने के विचार और नूह की कहानी को दर्शाता है। भगवान का दुख और खेद। पृथ्वी पर मनुष्यों की बुराई और दुष्टता इतनी बढ़ गई थी कि वे निरंतर बुरे विचारों और प्रवृत्तियों में लगे रहते थे। भगवान का खेद। अपनी सृष्टि की इस हालत को देखकर भगवान को अत्यंत दुख हुआ और उन्होंने खेद व्यक्त किया कि उन्होंने मनुष्य को बनाए। भावनात्मक संबंध। यह दर्शाता है कि भगवान अपने सृजन के प्रति गहरा संबंध और संवेदनशीलता रखते हैं। उनकी सृष्टि की बुराई उन्हें दुखी करती है। मनुष्य जाति का नाश। भगवान ने निर्णय लिया कि वे मनुष्य जाति को पृथ्वी से मिटा देंगे। संपूर्ण सृष्टि पर प्रभाव। न केवल मनुष्य बल्कि पशु, रेंगने वाले जीव जंतु और आकाश के पक्षियों को भी नष्ट करने का निर्णय लिया गया। यह बताता है कि मनुष्य के पापों का प्रभाव पूरी सृष्टि पर पड़ता है। न्याय की अनिवार्यता। भगवान का न्याय अटल है और दुष्टता के प्रति उनका यह कठोर निर्णय न्याय की आवश्यकता को दर्शाता है। हमारे कार्यों के परिणाम। कारण और परिणाम का सिद्धांत। यह उद्धरण हमें याद दिलाता है कि हमारे कर्मों के परिणाम होते हैं। बुरे कार्य न केवल व्यक्तिगत नुकसान लाते हैं बल्कि सामूहिक विनाश का कारण भी बन सकते हैं। जिम्मेदारी का महत्व।
हमें अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और यह समझना चाहिए कि हमारे निर्णयों का व्यापक प्रभाव होता है। यह कहानी नैतिकता, धार्मिकता और पुनः सृजन की एक महत्वपूर्ण धार्मिक कथा है। बाइबल के नए नियम में यीशु अपने शिष्यों को एक महत्वपूर्ण संदेश दे रहे हैं। यीशु की चेतावनी में खमीर का उपयोग एक प्रतीक के रूप में किया गया है। यहाँ खमीर का मतलब केवल वास्तविक रोटी के खमीर से नहीं है, बल्कि यह एक गहरा अर्थ रखता है। फरीसियों का खमीर। फरीसी यहूदी धार्मिक नेताओं का एक समूह था। उनके खमीर का अर्थ है उनके पाखंड और बाहरी धर्म परायणता। यीशु ने शिष्यों को फरीसियों की उन शिक्षाओं से बचने की चेतावनी दी जो केवल बाहरी दिखावे पर आधारित थीं, जबकि उनके अंदर की सच्चाई अलग थी। हेरोद का खमीर। हेरोद यहूदी राजा था जिसका शासन और कार्यप्रणाली कई बार गलत और अनैतिक मानी गए। हेरोद का खमीर उसकी गलत प्रवृत्तियों, अधर्मिता और अत्याचार का प्रतीक है। यीशु ने शिष्यों को हेरोद की ऐसी शिक्षाओं और प्रवृत्तियों से बचने को कहा जो ईश्वर और धर्म के विपरीत थी। इस चेतावनी के माध्यम से यीशु शिष्यों को सचेत कर रहे थे कि वे सतही और पाखंडी धार्मिकता और अनैतिकता से बचे। यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि धार्मिक और नैतिकता दोनों ही सच्चाई और ईमानदारी पर आधारित होनी चाहिए, न कि केवल बाहरी दिखावे पर। यह शिक्षण आज भी प्रासंगिक है क्योंकि यह हमें सच्चाई, ईमानदारी और नैतिकता के महत्व को समझने और अपनाने के लिए प्रेरित करता है। इसी तरह प्रतिदिन के बाइबल पाठ को सुनने और आशीष पाने के लिए ट्रू गॉस्पेल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ईश्वर आपको और आपके परिवार को आशीष दे। धन्यवाद।